कैनिज़ारो के बारे में आज क्वेश्चन लगाने के बाद थोड़ा सा और चीज़ें ज़रा समझते हैं। कुछ छोटे मोटे पॉइंट और बचे हैं, ज़रा उनको निपटा लेते हैं। देखो ज़रा सा, अगर आपके सामने ऐसे मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और H C डबल बॉन्ड OH ये लिख दिया, ठीक है। ऐसे केस में मान लो मैंने आपसे इसमें रिएक्शन कराई कि आप इसके अंदर रिएक्शन करो एक बेस से, ठीक है, आप रिएक्शन करो एक बेस से, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, एक्सेस एक्सेस कुछ नहीं दी गई है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, समझ में आ रहा है? बेस क्या करेगा, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, तुरंत आप चेक करोगे, बेस जैसे ही दिखा आप चेक करोगे कि भाई आपके कंपाउंड के पास क्या चीज़ मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसका मतलब यहाँ आपको करवानी होगी कौन सी रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो जो रिएक्शन आप करवाओगे वो करवाओगे यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अगर एक्सेस में नहीं है तो क्या बनाओगे, इधर से निकालोगे और जिस पर अटैक होना है उसको पहले लिखोगे। यहाँ आया O माइनस, यहाँ आया H, यहाँ आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है बच्चों। इसकी एसिड बेस रिएक्शन से वाटर निकला होगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़, H COH H CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, ये बन जाएगा क्या, एल्डोल। और अगर हीट वीट दी है तो हम इस एल्डोल से क्या करेंगे, वाटर को एलिमिनेट कराकर अपना एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड को बना देंगे, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H, इस चीज का हम फॉर्मेशन करवा देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये जो कंपाउंड आपका बना हुआ है, ये जो कंपाउंड बना हुआ है जिसको आप क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते थे, याद है, ये जो पर्टिकुलर चीज बनी है, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात और इधर सिखाऊं। अगर आपकी इस पर रिएक्शन करवाई जा रही है RMgX की, जरा सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर आप इस पर RMgX की रिएक्शन करवाते जा रहे हो तो यहां पर दो तरीकों से रिएक्शन हो सकती है। एक तरीका है नॉर्मल R जाकर यहां भिड़े, जैसा हम जानते हैं, यानी इस पर ये जो सिस्टम बना हुआ है जिसको आप ये कह रहे हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यही तो बोल रहे हो। इसमें यदि RMgX की रिएक्शन कराओ तो इसके अंदर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, जरा देखो, डबल बॉन्ड CH C और इधर हमने कर दिया O माइनस, नीचे मैंने कर दिया R और इधर कर दिया मैंने H, ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड में दिया हो और चाहे ना दिया हो, अगली स्टेप में आप क्या मिलाते हो, वाटर को ऐड करते हो, यानी वाटर या NH4Cl, याद आया, इसको मिलाने पर इसका एक प्रोडक्ट बन सकता है ये, इधर आ गया OH, इधर आ गया R, इधर आ गया H, ठीक है। यानी इस जगह पर इस पर अटैक हुआ, इस जगह पर यहां पर अटैक हुआ, ठीक है। एक और अटैक हो सकता है, पता है वो अटैक क्या हो सकता है, कि जरा देखना, हम इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां C इस पर आ जाए माइनस, इस पर आ जाए प्लस, जरा देखना, और ये पर्टिकुलर चीज कर जाए रेजोनेंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाए, CH2 इधर आ जाए प्लस, इधर आ जाए CH, इधर डबल बॉन्ड O माइनस H, और ग्रिग्नार्ड अटैक करे आकर किस जगह पर, इस वाले कार्बन पर, इस वाली जगह पर, यानी यहां CH2, इधर आ गया R, इधर आ गया CH डबल बॉन्ड CH, इधर आ गया OH, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ मैं इसको यहीं छोड़ दूं
कि इसकी एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। सर जी ये तो है इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म जो कि न्यूट्रल FeCl3 के साथ ब्लड रेड कलर देती है। बच्चों मैं आपको बहुत जल्दी हाइट पर ले जाऊंगा, इसलिए आप हर चीज बहुत अच्छी रिवाइज करते चलो। ये है इनॉल फॉर्म जो न्यूट्रल FeCl3 के साथ ब्लड रेड कलर देती है। और इससे ज्यादा स्टेबल फॉर्म तो कौन सी है, इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। यहां पर CH2 हमने यहाँ टॉटोमरिज्म करा दी, C डबल बॉन्ड O और H, ये हमने करा दी इसके अंदर टॉटोमरिज्म। मतलब ये टॉटोमरिज्म का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में कौन सा साइन आता है, इक्विलिब्रियम का, क्योंकि ये दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं ना। और ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म है ये, कम स्टेबल कौन सी फॉर्म है ये। तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। इसको जरा हम नाम दे देते हैं, जैसे हमने HBr की रिएक्शन में नाम दिया था। तो यहां मैं इसका नाम क्या दे देता हूं, यहां पर अटैक कहां पर हुआ, एक R इधर गया और H इधर आ गया, यानी ये अटैक है 1-2 एडिशन। यहां ग्रिग्नार्ड ने कौन सा एडिशन शो किया, 1-2 एडिशन। और यहां ग्रिग्नार्ड ने कौन सा एडिशन शो किया, ये एडिशन शो किया है 1-4 एडिशन। ठीक है, तो सर हम कब करवाएंगे 1-2 एडिशन, कब कराएंगे 1-4 एडिशन। देखो बच्चों, जब तक आपका ग्रिग्नार्ड दिया हुआ है और इस पोजीशन पर क्राउडिंग आपको कम दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग नहीं है, मतलब यहां पर कोई ऐसा बहुत भयंकर ग्रुप ना लग जाए जो कुछ होने ही ना दे, ऐसा, तब तक आप 1-2 एडिशन को ही प्रेफर करोगे। होता क्या है, जब C डबल बॉन्ड O के बाजू में H लगा होता है, ठीक है ना, H लगा होता है, तो 1-2 एडिशन का जो परसेंटेज होता है और 1-4 एडिशन का जो परसेंटेज होता है वो कुछ ऐसा चलता है। एक रफ आइडिया ऐसा होता है कि ये होता है 100%, ये होता है 0%। ठीक है, जब यहां पर इस जगह पर H की जगह CH3 आ जाता है, आप लिखोगे, ठीक है ना, मैं इसको बार बार मेंशन नहीं कर रहा हूं, जब H की जगह CH3 आ जाता है तो आपका ये हो जाता है 80%, ये हो जाता है 20%। कब, जब H की जगह CH3 आ गया, H रिप्लेस्ड बाई, आप इसको जरा सही से लिख लेना, ठीक है ना, बाई CH3। ठीक है, अगर इस H की जगह ET आ जाता है, H रिप्लेस्ड बाई ET, तो ये परसेंटेज 60 और ये हो जाता है 40 का। ठीक है, और बड़े ग्रुप आते हैं, H रिप्लेस्ड बाई कुछ ऐसा ग्रुप, ये लगा दिया हमने, इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया, H को रिप्लेस करके ये लगा दिया, अब ये हो जाता है 40, ये हो जाता है 60। अरे बात समझ में, एक काम करते, इधर एक ऐसा लगा लो, थोड़ा सा, ताकि लॉजिकली ये सही हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ H रिप्लेस्ड बाई ये वाला ग्रुप, ये हो गया 40 और ये हो गया इतना। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं इसके अंदर एक और कुछ बना लूँ, एक मतलब समझ रहे हो ना, जनरल आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे क्राउडिंग इधर बढ़ रही है वैसे वैसे इसका जो एडिशन है वो परसेंटेज लगातार बढ़ता चला जाता है। और जब आप और आगे बढ़कर मान लीजिए आपने यहां पर बहुत जबरदस्त क्राउडिंग कर दी, H रिप्लेस्ड बाई ऐसा ग्रुप C इस टाइप का ग्रुप लगा दिया, और यहां पर भी आपने सी ET लगा दिया, C2H5 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 इस टाइप का लगा दिया, तब तो ये कितना हो जाएगा 100%,
और ये हो जाएगा कितना परसेंट, 0%। ये एक रफ आइडिया है आपके सामने, ठीक है ना। मतलब अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर ऐसी दिख रही है कि बहुत भयंकर क्राउडिंग है, इस एच को हटाकर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया गया है जो बहुत हाईली क्राउडेड है, तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है कौन सी चीज को, आपको बनाना है 1,4 एडिशन को, ठीक है। तो पता रहेगा तो आप अपने आप दिमाग लगा लोगे कि अच्छा यहां पर 1,4 एडिशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहां पर मैं नोट करके लिख दूं तो अपनी ये बात खत्म हो जाएगी। नोट ये है कि जब आप RMGX के साथ when we add any copper salt with RMGX, then RMGX become soft nucleophile and 1,4 addition take place। अब ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसके चक्कर में अभी आप परेशान ना हो, ठीक है ना। ये हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना SN1 SN2 तो आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। अभी सिर्फ आप ये चीज याद रखिए कि RMGX के साथ यदि कॉपर सॉल्ट हो तो आप जैसे ऐसे दे दिया RMGX इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, तो आपको कौन सा एडिशन करवाना है, 1,4 एडिशन करवाना है, ठीक है। अच्छा, सेम फॉर, यहां एक और पॉइंट लिख देते हैं, सेम फॉर R2CuLi, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इससे भी जो भिड़ने जाएगा वो R माइनस ही भिड़ने जाएगा। इसमें भी क्या चीज मौजूद है, कॉपर। तो इसका भी जो एडिशन होगा ना, यदि अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो वो एडिशन कौन सा होगा, 1,4 एडिशन ही यहां पर लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि जब मैं क्विज पूछूं आपसे तब पुछाई होगी, जब आपकी क्विज नहीं, क्विज में तो पुछाई नहीं हो पाती है, जब मैं जूम मीटिंग लूंगा और आपको पुछाई करूंगा, आपको एक एक को घर पे खड़ा करके ही वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तब फिर मैं इन सारी चीज़ों को पूछूंगा, ठीक है ना। तो बात ये हो गई कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन यदि करी जाएगी, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये कंपाउंड दिया गया है ऐसा, ठीक है। एक बार मैंने आपसे कह दिया इस पर कराओ RMGX, और एक बार हमने कर दिया RMGX इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट, CuCl दे दिया, कॉपर सॉल्ट लिख दिया या CuCl दे दिया, ठीक है, और CuCl ऐसा लिख दिया। तो यहां क्या होगा इस वाले केस में, इस वाले केस में होगा 1,2 एडिशन, इधर R जुड़ जाएगा, यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये OH, इधर आ गया R, ठीक है। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये, जरा देखना इसको मैं बता देता हूं फिर से आपको। ये ऐसे रहा, क्या होगा, कॉपर सॉल्ट प्रेजेंट है, यहां जाएगा निगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, ये रेजोनेंस कर जाएगा, तो आपको सिचुएशन ये दिखाई देगी, ऐसी ऐसी ऐसी, यहां O माइनस, यहां ऐसा, यहां पॉजिटिव, और इस पर R जुड़ा होगा। दिया हो और चाहे ना दिया हो, अगली स्टेप में आपको मिलाना रहता है क्या, H प्लस, यानी यहां आ जाएगा क्या, OH, ये, और देन इसके अंदर हो जाएगी क्या, टॉटोमेरिज्म, यानी ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। आसान है, ठीक है। तो इसको एक इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा। ये चूंकि ये प्रोडक्ट बन गया और बात दिमाग में आ गई तो हम इसको लेकर इधर चले गए, तो एक और चीज आपको समझा दी मैंने, ठीक है। चलो और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यदि हमने कहा होता आपसे ऐसा, C डबल बॉन्ड O H
H C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल, बेस दे दिया हमने KOH और कहा प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। क्या होगा, किन पर रिएक्शन होगी, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, अब हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ चुके हैं। क्राउडिंग दोनों जगह तकरीबन में सेम ही है, ठीक है। तो हमने कहा था आप उसको ऑक्सीडाइज कराओगे जिस पर अटैक होगा, तो इस पर अटैक होगा तो इसका ऑक्सीडेशन, तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, हम लोगों ने काफ़ी कर लिया इसके बारे में, COO माइनस और K प्लस, ये आ गया। प्लस दूसरी चीज़ क्या बन गई, ये ऑक्सीडाइज हो गया, सामने वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और बन जाएगा क्या, OH। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। इसका बन गया 1 मोल, इसका बन गया 1 मोल, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीडाइज हो गया, 1 मोल रिड्यूस हो गया। अब जरा मेरी बात सुनो, सेकेंड केस देखो, इसको मैंने लिया 1 मोल और इसको लिया मैंने 2 मोल, और रिएक्शन कराई KOH से। अब जरा देखो मेरी बात सुनो बच्चों, पहले मैं एक बार इसको बोलता हूं, आप जरा समझने की कोशिश करो। देखो इसका 1 मोल लिया गया और इसके 2 मोल में 1 मोल, 1 मोल में पहले क्या हुआ, यही वाली रिएक्शन हुई। इसका 1 मोल ऑक्सीडाइज हुआ, इसका 1 मोल रिड्यूस हुआ, यानी पहले तो क्या बन गया, HCOO माइनस K प्लस, इसका बन गया 1 मोल जैसे हमने ऊपर बनाया है, प्लस ये बन गया 1 मोल जैसा हमने ऊपर बनाया है, ठीक है। दोनों के 1 1 मोल बन गए। अब मेरी बात सुनो, इसका बचा रहा लेफ्ट कितना है, 1 मोल, ठीक है। अच्छा, उस 1 मोल में क्या मैं आपसे ये बात जो कह रहा हूं ये आपको समझ में आ रही है कि उस 1 मोल में आधे मोल HCHO के क्या हो सकते हैं बेस की प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइज्ड, और आधे मोल HCHO के क्या हो सकते हैं, रिड्यूस्ड। ये बात समझ में आई, यानी इसके साथ अभी और कुछ भी बनेगा, और वो क्या होगा, और कुछ बनेगा, वो क्या होगा, HCOO माइनस K प्लस, कितना मोल, ये बनेगा 0.5 मोल, और बनेगा क्या, CH2OH, ये बनेगा 0.5 मोल। मतलब अगर इसको हमने 2 मोल दे दिया तो बनेंगे HCOO माइनस और K प्लस के कितने मोल, यस, इतने मोल, ठीक। प्लस इसके बनेंगे कितने मोल, 1 मोल, और ये तीसरी वाली चीज के CH3OH, इसके बनेंगे 0.5 मोल। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा हम और इसको एक्सटेंड करते हैं। एक बात और यहां पर मैं लिखूं, जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। यहां है हमारा ऐसा कंपाउंड, थोड़ा मैं इसको बड़ा बना लूं, ऐसे 2 बेंजीन रिंग लगी हुई हैं, यहां लगा हुआ है CHO, यहां लगा हुआ है CHO, यहां लगा हुआ है CHO, और इस साइड में भी लगा हुआ है CHO, ठीक है। अब रिएक्शन कराई गई बेस के साथ, NaOH, ठीक, खूब सारे NaOH ले लिए हमने। अब मैंने कहा कि इसका प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या है, हम इस वाले को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, इसको रिड्यूस करा सकते हैं,
ठीक है, यानी यहां हम एसिड बना लें, यहां एल्कोहल बना लें, या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं यहां बोल देता हूं, जैसे यहां मैं ये कर सकता हूं कि इस जगह पर एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि इसको ऑक्सीडाइज करा दिया COO माइनस में और इसको कर दिया CH2OH, इस कंपाउंड को बना लूं। ठीक है, और या मैं इधर मैं कर सकता हूं क्या, इसको कर दूं CH2OH, इधर कर दूं CO माइनस, ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं। ठीक है, या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, इधर मैं कर दूं COO माइनस, इधर भी मैं कर दूं COO माइनस, इधर मैं कर दूं CH2OH, इधर कर दूं मैं CH2OH। तो ऐसे में खूब सारे केसेस सोच सकता हूं, इसको ऑक्सीडाइज कर दूं, इसको रिड्यूस कर दूं, ऐसा। समझा नहीं मेरी बात? तो इसमें कई सारे केस हो सकते हैं कि किसको ऑक्सीडाइज किया जाए, किसको रिड्यूस किया जाए। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर लॉजिक क्या है कि कैसे यदि इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज करना ज्यादा सही है, कौन सा ऑक्सीडाइज करना कम सही है। अच्छा, अब मेरी बात एक सुनो, आप आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो देखा देखा लग रहा है आपको? ये क्या है? ये आपका बाइफेनिल रिंग्स हैं। याद आया? क्या ये पर्टिकुलर चीज ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये पर्टिकुलर चीज ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी? तो देखो, यहां ए लगा हुआ है, यहां ए, किसी एक रिंग में यदि ए लग जाता था तो इसके अबाउट काट देते थे। याद आया? मतलब ये पर्टिकुलर चीज तो पक्का है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगी। इसका मतलब ये रिंग और ये रिंग एक दूसरे के साथ कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। ये रिंग एक प्लेन में है, ठीक है ना, ये वाली प्लेन में है, सॉरी प्लेन में कह रहे हैं, ये वाली आपकी प्लेन के बाहर और अंदर है, और ये वाली रिंग जो है ये आपकी बोर्ड के प्लेन में है। ऐसी सिचुएशन है कुछ, ठीक है। CHO CHO, इधर CHO, और इसको मैं डैश पे बना देता हूं तो ज्यादा अच्छा फील आएगा। ऐसा डैश पर है और ये वाला CHO डार्क पर। ये समझ में आया? अब यहां पे मैं करूं क्या, किसको ऑक्सीडाइज किया जाए और किसको रिड्यूस किया जाए? तो देखो, आप ऐसा मत करो कि यहां पर ऐसी सिचुएशन में ऐसे करो। देखो, ऐसे सोचो जैसा मैं बता रहा हूं कि आपको मैंने एक नोट लिखवाया था। उस नोट में क्या लिखवाया था? मैंने ये कहा था कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो प्लेनर होती है। मतलब इसका एच निकल कर अगर आएगा तो इस पर आएगा, इसका एच निकल कर अगर आएगा तो इस पर आएगा। आई बात समझ में? लॉजिक आया वो वाला जो मैंने उस वक्त बोला था? तो आप हर चीज यदि बहुत ध्यान से सुनोगे तो लिंक होती चली जाएगी। यहां का एच निकल कर इस पर, यहां का एच निकल कर इस पर, मतलब ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस्ड, इनमें भी ऐसे ही करना है। इसका एच उठाकर इधर नहीं लाना है। तो सर मतलब प्रोडक्ट क्या बनाए? प्रोडक्ट ये बनाओ। देखो, ये जो रिंग ऐसी है, ये जो रिंग ऐसी है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ये ऐसी है, ठीक। इसको करवा दो, मान लो आप ऑक्सीडाइज COO माइनस। इसको अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इसको ही रिड्यूस करवाओ, मतलब ये होगा CH2OH, ठीक है। अब अच्छा प्रोडक्ट बनाने का क्या तरीका है? हम यदि ऊपर ही इस वाले को ही ऑक्सीडाइज करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये ग्रुप जो है, हालांकि एक इससे और इससे 90 डिग्री के एंगल पर, लेकिन तब भी मजा नहीं आएगा। आप एक काम करो, आप इधर ज्यादा अच्छा जो लगेगा, आप इधर करवाओ OH और इधर करवाओ क्या, COO माइनस, ठीक है ना। ऐसा करवाओ। सर ऐसा कराने के पीछे क्या लॉजिक है? ऐसा कराने के पीछे ये लॉजिक है कि अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो जब आप H प्लस मिलाओगे ना आगे चलकर, तो अल्फा बीटा गामा के हिसाब
से यहां रिंग फॉर्मेशन अच्छी तरह से हो सकते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो स्टेबल बनेंगे। आई बात समझे? तो ये है, हमने कहा था इसका यूज एक जगह होगा, तो वो इस सवाल में इसका यूज होता है जब ये समझ में नहीं आता कि इसका एच निकाल कर इधर भेड़ दें, इस वाले का इधर भेड़ दें। अभी मैकेनिज्म से जब सोचोगे ना तो समझ में आएगा, नहीं इसका एच जो है इधर ही आकर भिड़ेगा, इस वाले का जो है इधर ही, मतलब इनमें जो एक्सचेंज होगा ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे, ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे। उसके बाद इसको हमने आमने सामने क्यों रखा? क्योंकि जब आगे H प्लस मिलाओगे और रिंग बनाओगे तो ये रिंग आराम से फॉर्म हो सकती है। समझ में आई मेरी बात? तो ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है ना? और काफी हिंट, अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो काफी हिंट आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कि जो आप कर रहे हो आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है? लेकिन कुछ पता ही ना होता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि इनमें क्या बुराई है, इनमें क्या बुराई है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, चलिए और थोड़ी सी बात करते हैं अगले एपिसोड में।